नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मनोहर सरकार के कार्यकाल में बदली महिलाओं की तस्वीर। विगत 9 वर्षों में मनोहर सरकार ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष बल देते हुए प्रदेश में महिलाओं की तस्वीर बदली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारिता 50% की है। वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से करने की जिम्मेदारी दी थी। 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। सरकार, उद्योगपति और किसानों को एक साथ आने की जरूरत। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि समय में किसानों की प्रगति व खुशहाली के लिए सरकार, उद्योगपति और किसानों को एक साथ आने की जरूरत है। किसानों को परंपरागत खेती के अलावा आज बागवानी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे उनकी कृषि लागत में कमी आएगी और उपज का अच्छा दाम मिलने से आमदनी में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित चौथी इनोवेटिव फार्मर्स मीट के समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित किसानों को संबोधित कर रही थी। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का उद्घाटन। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के रामपुर में 60 लाख रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। गृह और आयुष मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर उपस्थित अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अंबाला छावनी के सेहरे में एक और नगीना जुड़ गया है। आप और हम मिलकर विकास को पूरी तरह से गति देने में लगे हुए हैं। पैक्स में खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राथमिक ऋण समितियों को इस वित्त वर्ष के दौरान 2000 जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य की पैक्स की पहचान की जा रही है ताकि जल्द से जल्द कार्य को अमली जामा पहनाया जा सके। सहकारिता मंत्री यहां प्राथमिक ऋण समितियों के पदाधिकारियों और अन्य के साथ बातचीत कर रहे थे। कैथल अनाज मंडी में पीआर धान की आवक हुई शुरू। 2045 रुपए प्रति क्विंटल बिकी फसल, एमएसपी से कम मिल रहा भाव। नई अनाज मंडी में पीआर धान की आवक भी शुरू हो गई। मंगलवार को 200 कुंटल धान मंडी में पहुंचा। हालांकि प्राइवेट खरीद हुई जो एमएसपी से कम भाव मिले। सरकारी भाव 2203 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन मंडी में इस समय इस किस्म के 2000 से ज्यादा भाव मिल रहे हैं। 2045 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिले हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के जिला प्रधान महावीर नरण ने कहा कि पीआर धान की सरकारी खरीद का कार्य 15 सितंबर से शुरू करने की मांग उठाई जा रही है ताकि किसानों को अच्छे भाव फसल के मिलें। पशुओं की टक्कर से मौत होने पर परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत में घोषणा की कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं की टक्कर से होने वाली मौत पर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इन बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशाला व नंदीशाला में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही किसानों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 70% अनुदान पर 70,016 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। हिसार को सूखा घोषित करवाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। सरकार के सामने रखी मांगे। जिले को सूखा घोषित करने, सूखे से बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी और मुआवजे की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा होकर उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के भी कई नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर नंबरदार ने की और संचालन जिला सचिव सतबीर धायल ने किया। हरियाणा में नए राशन डिपो का आवंटन रुका। अगले आदेशों तक करना पड़ेगा इंतजार। हाई कोर्ट पहुंचा मामला। हरियाणा में उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय ने सभी जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर सस्ते राशन की दुकानों की आवंटन प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे प्रदेश में कुल 3224 नए राशन डिपो खोले जाने हैं।
खिलाड़ी विशाल के परिजनों का बजरंग पूनिया को चैलेंज, कुश्ती में हराने पर 27 लाख और एक भैंस देने का ऐलान। एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया का बिना ट्रायल के चयन करने का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में खिलाड़ी विशाल कालीरमण के परिजनों और समर्थकों ने बजरंग पूनिया को चुनौती दी। विशाल को हराने पर परिजनों ने बजरंग को 27 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। वहीं विशाल के पिता का कहना है कि वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे और बजरंग को एशियन गेम्स में नहीं जाने देंगे। पलवल में 6 करोड़ से कॉलोनीज में डलेगी सीवरेज लाइन। हरियाणा के पलवल में वार्ड्स की विभिन्न कॉलोनीज में करीब 12 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डाली जाएगी। इस पर लगभग 6 करोड़ का खर्चा आएगा। विधायक दीपक मंगला ने पंजाबी धर्मशाला के सामने से सीवरेज लाइन डालने के कार्य का शुभारंभ करते हुए ये जानकारी दी। फतेहाबाद पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल, 12 लाख की लागत से बने शेड का किया उद्घाटन। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल आज मंगलवार को पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने लगभग 12 लाख रुपए की लागत से बने शेड का उद्घाटन किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रार्थना सभा शेड का निर्माण स्वामी सदानंद प्रणामी गौसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवाया गया है। साथ ही एक शेड का निर्माण सांसद निधि कोटे से किया गया है। नूह की एफआईआर जिसमें मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई। हरियाणा में मोनू मानेसर को जिस एफआईआर में अरेस्ट किया गया उसकी कॉपी सामने आ गई। नूह पुलिस ने मोनू के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट पर केस दर्ज किया, जिसमें मोनू मानेसर ने एक लाइन का स्टेटस पोस्ट किया था, जिसमें लिखा, परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा, मोनू मानेसर। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया सेल के सिपाही मनोज कुमार ने नूह साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत दी। साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट का रिकॉर्ड निकलवाया। पलवल के मुकबदिर पहलवान ने जीता गोल्ड। किर्गिस्तान में आयोजित विश्व मुकबदिर कुश्ती चैंपियनशिप बिश्केक 2023 में पलवल के गुरु समंदर सिंह अखाड़ा के मुकबदिर पहलवान घनश्याम ने स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 57 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेकर विदेशी पहलवान को 5 अंक से हराकर ये जीत हासिल की। घनश्याम की इस उपलब्धि से अलीगढ़ रोड स्थित गुरु समंदर सिंह अखाड़ा में खुशी का माहौल है। नूह में किशोरी के साथ 4 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिली नाबालिग। बिछौर थाने के गांव में 17 वर्षीय किशोरी का कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने किशोरी के पिता की शिकायत के आधार पर 4 आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में बड़ा हादसा, निजी बस की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गांव रोहट के पास हुई दुर्घटना। सोनीपत में रोहतक सोनीपत हाईवे पर गांव रोहट स्थित सीएनजी स्टेशन के पास निजी बस सहकारी समिति की चपेट में आने से बुलेट बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। युवक रोहतक की तरफ से सोनीपत की तरफ आ रहे थे। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।